नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य डिजिटल पाठशाला में। आज का वीडियो बहुत खास है। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपको छात्रवृत्ति फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और क्या आप सावधानी रखकर फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा और आपके खाते में जल्दी ही छात्रवृत्ति के पैसे जमा हो जाएंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। तो आप सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की आप जो भी छात्रवृत्ति योजनाएं चल रही है, जिसमें उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, बालिका दूरस्थ शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, कालीबाई भील स्कूटी योजना है, इसके अलावा देवनारायण स्कूटी योजना है। इस प्रकार की जितनी भी ये छात्रवृत्ति योजनाएं चल रही है, तो इसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका जन आधार पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए। आपके जन आधार में आपके 10th के हिसाब से 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपकी इनकम और आपका बैंक डायरी वगैरह अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि ये सब छात्रवृत्ति योजनाओं के जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो वो डेटा सीधा का सीधा आपका जन आधार से फेच किया जा रहा है, यानी वहां से डायरेक्ट लिया जा रहा है। तो आपको अपना जन आधार पूरी तरह से अपडेट रखना है। दूसरा आपको विशेष ध्यान रखना है वो अपने इनकम सर्टिफिकेट का ध्यान रखना है कि सभी छात्रवृत्ति जो भी छात्रवृत्ति यहाँ पर योजनाएं चल रही है, उत्तर मैट्रिक है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति है, कालीबाई भील है, देवनारायण स्कूटी योजना है, तो सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग इनकम का ऑप्शंस दिया हुआ है, यानी अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किस ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास कितनी इनकम होगी वही फॉर्म भर सकता है, जनरल वाले कितनी इनकम है वही फॉर्म भर सकता है, ओबीसी वाला, एससी एसटी। तो आपको विशेष ये ध्यान देना है कि जो क्राइटेरिया है उससे कम ही इनकम का फॉर्म आपको अपडेट करना है। और विशेष ध्यान ये रखना है कि जब भी आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप इनकम लिख रहे हैं तो आपको विशेष ये ध्यान देना है कि उसका क्राइटेरिया है उससे कम ही होना चाहिए। उससे ज्यादा आप इनकम अपडेट करते हो तो आपका वो फॉर्म ही वहां शो नहीं होगा। तो आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि आपकी इनकम है जो क्राइटेरिया में आ रही है वही बढ़नी है। जैसे मान लो किसी में 2.5 लाख इनकम क्राइटेरिया दिया हुआ है और आपने 3 लाख इनकम लिखकर अपडेट कर दी, तो जैसे वो योजना का नाम ही उस स्कॉलरशिप पोर्टल को आपको नहीं दिखेगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी आपको जो विशेष ध्यान रखनी है बात वो है आपकी कैटेगरी। आप फॉर्म भरते समय अपनी सही कैटेगरी चयन करना है आपको। अगर आपने गलत कैटेगरी चयन कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप कैटेगरी का विशेष ध्यान रखें। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, एससी एसटी वाले स्टूडेंट उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें, क्योंकि वहां आपको 100% छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा ओबीसी में अगर कोई बीपीएल परिवार से है, या विधवा है, कोई लेडीज है, या विधवा पुत्र या पुत्री है, या विकलांग पुत्र या पुत्री है, या विकलांग कोई व्यक्ति है ओबीसी कैटेगरी में, तो वो भी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में फॉर्म भरे, क्योंकि आपको 100% उसमें पूरी छात्रवृत्ति मिलती है। इसके अलावा जैसे बाकी नॉर्मल ओबीसी है कैंडिडेट, जनरल के कैंडिडेट है, अगर 12th पास है और फर्स्ट ईयर में है और उनके 60% है लास्ट क्लास में, तो वो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति का फॉर्म भरे, उसमें आपको 50% छात्रवृत्ति मिल जाएगी। बस ध्यान ये रखना है आपकी इनकम सही अपडेट होनी चाहिए, आपका जन आधार अपडेट होना चाहिए और आप कैटेगरी सही सेलेक्ट करनी है। अब चौथा और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी से ये फॉर्म भरना है और उसमें आपको अपना जन आधार प्रोफाइल में अपडेट करना है और ऐसा अपने स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर इसका फॉर्म अप्लाई करना है। आपको उसमें अपने जैसे जाति है, मूल निवास है, वो अपडेट होने चाहिए आपके पास, यानी नवीनतम होने चाहिए, ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक पेज का, जैसे मैं बताऊं कालीबाई स्कूटी योजना है या मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, उसका फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक पेज का आय प्रमाण पत्र होता है, तो वो आपको जरूर साइन करवा कर, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के साइन है या नोटरी करवा कर अपलोड करना है, ताकि आपका फॉर्म बार बार बैक ना आए। और फॉर्म जब भी आप फिल कर रहे हो तो आपको उसमें विशेष ध्यान रखना है कि आप एक तो आपकी यूनिवर्सिटी सही सेलेक्ट करोगे, उसके अलावा आपकी जो कॉलेज है वो आपको सही से सेलेक्ट करनी है, वरना आपने गलत कॉलेज सेलेक्ट कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा पूरी तरह से। इसके अलावा जैसे कोई कॉलेज है तो वहां पर जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी है, तो आपको अपना शंका है जो आपका कोर्स है वो सही सेलेक्ट करना और क्लास सही सेलेक्ट करके फॉर्म फिल करना है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर ये सब आप क्राइटेरिया और ये डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा जो कॉलेज की फीस रसीद है वो भी आपको क्लियर, आपको यानी रंगीन स्कैन करके अपलोड
करनी है। इसके अलावा 12th की मार्कशीट है, अगर आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हो तो 12th की मार्कशीट है वो भी है, तो वो रंगीन अपलोड करनी है, यानी कलर आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। तो आपका फॉर्म एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म है उसमें पास हो जाएगा आगे से और आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अगर कोई छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य डिजिटल पाठशाला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।